या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय नवरात्रि में डांडिया और गरबा को लेकर कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि इन कार्यक्रमों में कई गैर हिंदू समुदाय के लोग आते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मुसलमान लड़कों की, जो कि गरबा और डांडिया में आते हैं और हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं, निशाना बनाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं, लव जिहाद करते हैं, कहीं बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो नवरात्रि केवल उपवास और गरबा या मनोरंजन का त्यौहार नहीं है। नवरात्रि पर्व से हमें ये सीख लेना है कि माँ दुर्गा के जो नव रूप हैं, उनकी नव शक्तियाँ हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, महिलाएं कितना आगे जा सकती हैं, क्या प्रेरणाएं ले सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो नवरात्रि पर्व चल रहा है, इसका महत्व आखिर है क्या? बिल्कुल, हमारे सनातन हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है और हर दिन अलग अलग हमारी जो माता हमें पूजा करते हैं, हम अलग अलग देवी अलग अलग महत्व है। लेकिन आज वर्तमान में ये जो हमारा जो एक पौराणिक महत्व, और ये आजकल किसी ने त्यौहार शुरू थोड़ी किया, ये तो परंपरा से लाखों सालों से हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। लेकिन आज नवरात्रि, आपने जैसे कहा कि नवरात्रि केवल आजकल जो है इसमें संक्रमण, अतिक्रमण और कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी इसमें विकृत मानसिकता के, देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी ऐसे लोग घुस गए हैं। और जो आज आयोजक मंडल है, एक दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो असली, आपने जैसे पूछा और श्लोक भी, या देवी सर्वभूतेषु आपने गाया, या सर्वमंगल मांगल्य, ऐसे कई श्लोक है। तो ये तो जो पर्व है ना, ये अनुष्ठान और पूजा पाठ व्रत वैकल्य का तो है ही, इसमें साधना का पर्व है। हमारी माताएं भी बहुत पूजा अर्चा करती है, व्रत करती है, और ये एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद नींबू पानी पर एक व्रत करते हैं 9 दिन का। ये शारदीय नवरात्र उत्सव और चैत्र नवरात्र उसमें भी करते हैं। तो कहने का मतलब है अनुष्ठान का ये पवित्र ये नवरात्रि का त्यौहार, और इसमें उपवास करना, पूजा पाठ करना, साधना करना, ये तो ये पवित्र अनुष्ठान, ये अनुष्ठान का एक पर्व है, पवित्र पर्व है। फिर भी आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो ये गरबा और ये डांडिया और ये नाच गाना, केवल नाच गाने के लिए सीमित ये त्यौहार न रहे, लेकिन आज दुर्भाग्य से ये हो गया है। कुछ लोग, और देखिए, और ये जो गरबा मंडल, ये डांडिया, ये जो खेलते हैं कूदते हैं, और इसमें जो विधर्मी लोग घुस गए, अब विधर्मी लोग उसमें डांडिया में, और इसमें लव जिहाद को बढ़ावा भी दे रहे। उसमें एक लव जिहाद की देश में इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन ये डांडिया के नाम पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको खेलने का इतना शौक है तो मस्जिद के सामने क्यों डांडिया नहीं रखते? क्यों गरबा मस्जिद के सामने नहीं खेलते? खेलना चाहिए ना। तो ये केवल हमने ठेका थोड़ी लिया है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक तरफा कैसे हो सकता है? और भाईचारा और ये वो सब कुछ लोग, हम ऐसे जब बोलेंगे तो बोलेंगे स्वामी भारतानंद विवादित बयान, भड़काऊ भाषण वगैरह वगैरह, बिगड़े बोल। अरे ये हिंदू समाज को आज देखो, ये लव जिहाद बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ, और ये लोग, ये जो विधर्मी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ इनका तिलक करना चाहिए, वहाँ पर प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड चेक करना चाहिए, गोमूत्र इनको पिलाना चाहिए। और इतना ही शौक है तो मस्जिद के सामने रखो। तो ये सर्वधर्म संभाव वगैरह हमें क्यों पाठ पढ़ाया जाता है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये मंदिर में बसता है, मस्जिद में क्यों नहीं बसता? वो भी गाने का भी, उसमें भी सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इतना पवित्र भजन में इतना वो पवित्र शब्द है, निकाल कर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहाँ से आया? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और सालों से हिंदुओं को फंसाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए मैं ये जो रास मंडल, गरबा मंडल, इन लोगों को भी, आयोजकों को भी कहना चाहूँगा कि ये रास मंडल में ये जो डांडिया गरबा इस नाम पर ये केवल लड़कियों को छेड़ने के लिए और ये विधर्मी लोग घुसते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसलिए हिंदुओं आप सावधान रहिए। ये पवित्र हमारा त्यौहार है, सनातन का त्यौहार है। और अलग अलग जो ये विकृति और पश्चिमी, ये जो भी विकृति संस्कृति नहीं बोल सकते उसको पश्चिमी, अब ये अलग अलग त्यौहार भी आ गए।
वो फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे डे की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे देश में और हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी जो परंपरा, सभ्यता और एक महान पराक्रमी शौर्य का इतिहास है यहाँ पर। तो ये जो हमारे गणपति गणेश उत्सव हो, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव, ये भी एक राष्ट्रीय त्यौहार, ये नवरात्रि त्यौहार, ये भी जो उत्सव एक राष्ट्र भावना, एक धर्म प्रेम लोगों के हृदय के अंदर एक राष्ट्र प्रेम जागृत हो, इसलिए ये उत्सव त्यौहार होते। लेकिन आज राष्ट्र के खिलाफ आज कुछ लोग षड्यंत्र करके मुहिम चला रहे, ये गलत बात है। इसलिए हिंदुओं अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? देखो, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे सन उत्सव जो त्यौहार है ये भी हम हमारे मतलब ये भी हम उसको पवित्र नहीं रखे, उसको हम सुरक्षित नहीं रखे, तो हमारी माँ बहनें और आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो किसको प्रेरणा स्थान मानेगी, किसको आदर्श मानेगी? हम क्या देना चाह रहे, क्या परोसना चाह रहे? तो आज बड़े बड़े ये जो मंडल है, नवरात्रि त्यौहार के मंडल है, लाखों करोड़ों रुपए, और कई जगह तो ऐसे है इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर कुछ विधर्मी लोगों के हाथ में ये त्यौहार है। मैंने देखा है कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट, उन लोगों को क्या संबंध है? ये तो सनातन का, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है ना, ये हिंदू लोगों के, केवल हिंदुओं को ही प्रवेश चाहिए। तो जो विधर्मी लोग हैं ये केवल महाबहने को छेड़ने के लिए आते हैं वहां पर। तो हिंदुओं सावधान हो जाओ, अभी सावधान होना चाहिए, सतर्क सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को प्रवेश वहां वर्जित बंद चाहिए। क्यों इसमें पर? ये तो केवल हिंदुओं का त्यौहार है, और अगर शौक है तो ये मस्जिद के सामने रखे गरबा, वो डांडिया, अगर खेलने का ही शौक है तो इसलिए केवल हिंदुओं को फंसाने के लिए, लुभाने के लिए, और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, और इनको प्रवेश बिल्कुल बंद चाहिए, और उनको नो एंट्री वहाँ होनी चाहिए। और ये हमारे जो आयोजक लोग हैं, जो गरबा और ये डांडिया का ये जो बड़े बड़े आयोजन होते, इन लोगों पर जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये पवित्र त्यौहार है, ये उत्सव एक साधना का ये उत्सव, एक अनुष्ठान, पवित्र अनुष्ठान, जप तप कर सकते हैं हम। तो ये त्योहारों को भी इन्होंने सुरक्षित अभी नहीं रख पाएंगे अपन, तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? इसलिए हिंदू सभी सावधान सतर्क होकर, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, ऐसे त्योहारों में हम अगर नहीं हम इसमें सतर्क रहेंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी हमें दोष देगी और हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऐसे विधर्मी लोग जो घुस रहे और विकृत कर रहे और जिहादी मानसिकता के, धर्म विरोधी, समाज विरोधी लोग हैं ये, तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी, अभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, या फिर कैसे मुसलमान लड़के घुस जाते हैं, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने माना, लेकिन क्या लड़कियों के लिए भी आपका कोई संदेश है कि लड़कियां खुद कैसे सतर्क रहें? हाँ, कैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सवाल आपने कहा। हाँ, हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है ना, हम इतना भी, वो फिल्म बनी, केरला स्टोरी है और अपने कश्मीर फाइल वगैरह वगैरह, ऐसे फिल्म है, या कहीं हमारे धर्म प्रचारक काम कर रहे, कहीं संगठन काम कर रहे, रात दिन प्रचार कर रहे, और फिर भी लव जिहाद कोई कम नहीं हो रहा है। आप गूगल पर रेड कार्ड बने, किस जाति के, किस समाज की लड़की फंसाएंगे और उसके साथ शादी करेंगे, उसके साथ कोई बच्चा पैदा करेंगे, उसको नमाज, वो उसको बुरखा में ये करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, टुकड़े करेंगे, तो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किस समाज की लड़की, वो अलग अलग रेड कार्ड बने हैं। तो ये कोई कम होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए मैं कहूँगा, हम तो सरकार से मांग करते, अलग अलग प्रदेश के, राज्यों के सरकार ने कानून बनाए हैं, महाराष्ट्र में भी कानून नहीं है ये। वो श्रद्धा वालकर पालघर की लड़की दिल्ली में गई थी, बस 35 टुकड़े किए उसके। तो अभी संस्कार की भी कमी है। शिक्षा तो बहुत मिल रही है, डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन संस्कार कहाँ है? आज ये अंग्रेजी के पीछे पड़े हमारे लोग, डिग्री डिग्री डिग्री। अरे भाई, संस्कार आज देखो, वो कॉन्वेंट वगैरह स्कूल में ना मेहंदी लगाने देते, ना तिलक लगाने देते, ना माला पहने देते, ना बिंदिया, ना चूड़ियाँ। तो ये ऐसी शिक्षा क्या काम की है? तो संस्कार बहुत जरूरी है। तो सरकार से भी हमारी मांग है कि लव जिहाद विरोधी कानून बनना चाहिए। महाराष्ट्र में तो बहुत आवश्यक है, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर बने, कई राज्यों ने बनाए हैं। तो अब जब तक ये कानून नहीं बनता है, तब तक आपने जैसे सवाल पूछा कि बहनें, जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, युवती है, उनको, हिंदू लड़कियों को क्या संदेश देगा, आपने सवाल पूछा। तो मैं जवाब यही कहूँगा कि हिंदू लड़कियां सावधान सतर्क रहे। और मुझे लगता है कि
अपने पर्स में बहुत सारी चीजें रखती हो तो एक शस्त्र भी रखे। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए रखे। आत्मरक्षा ये बहुत जरूरी शब्द है और ये संविधान आत्मरक्षा के लिए रखना, प्रतिकार करना ये तो जायज है, ये कोई अपराध नहीं है। आत्मरक्षा, नारी रक्षा, गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो, ऐसे महापुरुष स्वातंत्र्य सावरकर जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल धिंगरा, बाबू गेनू, चापेकर बंधु, कितने अनेक क्रांतिकारी देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिली है। ये मिला हमें, जो आज़ादी मिली है ना, इन लोगों ने दिलाई है। ऐसे आज़ादी नहीं मिली है देश को, ये स्वतंत्र भारत ऐसे ही नहीं हुआ। अनेक लोगों ने कुर्बानी, बलिदानी, आहुति दी है, तब आज़ादी मिली है। और इसलिए मैं, जो हमारी बहनें हैं जो ये सुन रहे हो अपने हिंदुस्तान पोस्ट द्वारा, तो सभी को कहूँगा एक शस्त्र रखिए, जब तक कानून नहीं बनता तब तक रखिए, और सरकार ने अनुमति देनी चाहिए। और ये शस्त्र रखेंगे तो कोई भी टेढ़ी आंख नजर करके नहीं देखेगा। और इसलिए लव जिहाद बहुत बड़ी समस्या है, और केवल नाच गाने कूदने के लिए नवरात्रि नहीं है भाइयों बहनों। और हिंदू समाज, जो हमारे माता पिता है, ये भी हमारे बच्चियां हैं, हमारे लड़के हैं, इनको भी संस्कार देना माँ बाप का काम है। और पढ़ाई में, स्कूल में, विद्यालयों में क्या पढ़ाएंगे वो तो अलग बात है। वहाँ तो ये हमारी संस्कृति के बारे में कोई गारंटी नहीं वो पढ़ाएंगे कि नहीं, लेकिन माता पिता का काम है, हम कौन हैं, हमारा धर्म कौन सा है, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा एक लंबी हमारी शौर्य महापराक्रम का एक इतिहास है, लंबी परंपरा है, विरासत है। तो इस बारे में तो माता पिता ही संस्कार दे सकते हैं ना। तो ये बच्चियां, जो लड़कियां फंस रही ना, ये माता पिता का भी कर्तव्य होता है। घर में बैठकर कभी तो उनको बताओ कि आप कौन हो। अरे उनको 10 संतों के नाम पता नहीं, 10 देशभक्तों के पता नाम नहीं बच्चों को। ऐसे पढ़ाई और ये शिक्षा क्या काम की है, देशभक्तों के नाम पता नहीं उनको। तो ये तो कितना दुर्भाग्य है। और पढ़ाई तो बहुत डिग्री हासिल कर रहे, लेकिन संस्कार आवश्यक है। और इसलिए जो युवा है ना, ये राष्ट्रभक्ति, धर्माभिमान इनके मन में, दिल में होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि आप राष्ट्रभक्त, जो महान क्रांतिकारी देशभक्त हमारे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, और आज़ादी केवल दे दी हमें बिना खड्ग बिना ढाल, इतने से ये गाने बोलते, हम गीत बोलते, इतने सहज रूप से नहीं मिली। अरे हजारों क्रांतिकारी देशभक्तों ने तुलसी पत्र रखा हमारे पूरे परिवार पर, और उन्होंने बलिदानी, कुर्बानी, आहुति दी, तब हम आज़ाद हुए। और ये भी भारत है ना, ये खंडित भारत है, ये अखंड भारत कहाँ है। ये तो टुकड़े हुए, ये खंडित है। अखंड भारत का नक्शा और अलग है। और महापुरुषों का सपना है अखंड भारत करना है, हमें बिल्कुल करना है। लेकिन एक दुर्भाग्य से कहना चाहूँगा कि ये जो अभी भारत, वर्तमान भारत है, और इसके भी टुकड़े करने के लिए कुछ षड्यंत्र, बहुत बड़े प्लान है। पीएफआई संगठन, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं तर्क के साथ बोल रहा हूँ। सरकार के पास भी सब जानकारी है। और कुछ संगठन ऐसे देश विरोधी, जिहादी मानसिकता के लोग रात दिन लगे हैं इस देश के टुकड़े, कितने टुकड़े करने हैं, उनके पास नक्शे बने हैं। लेकिन जो राष्ट्रभक्त है, ये सतर्क, सावधान रहे। और ये भारत माता हमारी है, और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सतर्क रहे। ऐसे नवरात्र उत्सव हो, गणपति उत्सव हो, ये त्यौहार किस लिए? इसी ऐसे त्योहारों में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जागृति, इसलिए तो ये त्यौहार है। इसलिए युवा भाई बहन, खास करके बहनें, समझे, आप सतर्क रहिए कि आपको कोई भी लुभाए। ये प्रेम प्यार वगैरह, ये चक्कर जो है ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हजारों हर दिन हम खबरें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चैनलों में भी आती है। आपके हिंदुस्तान पोस्ट भी राष्ट्र के प्रति कई खबरें मैं पढ़ता हूँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए युवा भाई बहन सब लोग सुने और राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सतर्क, सजग, सचेत रहे, तभी राष्ट्र को, धर्म को हम संभाल पाएंगे। और आखिरी में ये कहूँगा इस विषय पर कि देखो, आज राष्ट्र तोड़ने वाली शक्तियाँ सक्रिय है, एक्टिव है। स्वामी विवेकानंद जी को मैं हमेशा कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियाँ हैं, वो सक्रिय है, उसका मुझे दुख नहीं ज़्यादा। ये बहुत वाक्य उनका महत्वपूर्ण है। वो बोलते मुझे मन में जो पीड़ा है, ये जो धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ ये सक्रिय है, एक्टिव है, इसका दुख नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा दुख, पीड़ा इस बात की है कि जो देशभक्त है, जो हमारे देश की चिंता करने वाले लोग हैं, धर्माभिमानी लोग हैं, ये लोग निष्क्रिय है,
इसकी ज़्यादा मेरे मन में पीड़ा है। इसलिए भाइयों, हम हमेशा सतर्क सावधान रहे। और ये पवित्र त्यौहार की मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं आपको। और ये पवित्र त्यौहार, ऐसे त्यौहार करिए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सतर्क रहकर। और ये गरबा मंडल, वापस एक बार फिर एक बार कहता हूं, ये जो हमारे दांडिया और ये गरबा है, इसमें केवल हिंदू सनातनी है। और सनातनी लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी जाति, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, जातिवाद, पंथवाद ये खत्म करके एक हिंदुस्तानी, एक सनातनी करके सभी लोगों को हम अपनाएंगे। हमारे जो भी हिंदू है वो हमारे हिंदू है, हिंदुस्तानी है, वो हमारे भाई है। हम किसी को इग्नोर, अनादर, अपमानित नहीं करेंगे। किसी हमारा प्रांत का हो, हमारा हिंदू है, किसी जाति का हो वो हिंदू है, किसी पंथ का हो वो हिंदू है। लेकिन जो देश के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ, समाज के खिलाफ, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों को नो एंट्री चाहिए ऐसे पंडाल में, ऐसा मेरा कहना है। महाराज जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि नवरात्रि और दांडिया के से घुसपैठ हो जाती है, फिर लव जिहाद की लड़कियां शिकार होती हैं। बिल्कुल। तो जो लव जिहाद में लड़कियां शिकार हो जाती हैं, जब वो सारी चीजें झेल लेती हैं, उन्हें बहुत कई मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हिंदू है करके लड़की को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। वो घर वापसी करना चाहती है, तो कई केसों में ऐसा होता है कि माँ बाप और जो है कि परिजन उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हिंदू लड़की वापस से घर वापसी करना चाहती है, तो उनके घर वालों को उसे स्वीकार करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, उनको तो घर वापसी कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन अब हर समाज या उनकी भी प्रतिष्ठा, उनकी भी कुछ परंपरा होती है ना, क्यों जब बच्ची जाती है भागकर, उस और बेचारे घर वाले, आज हम जो बच्चों को पालन पोषण करते हैं और इतना पैसा लगाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, और वो भागकर जाना या ऐसे लोगों के चक्कर में आना, तो घर वाले कई जगह ऐसे केसेस होते तो उसको नकारते हैं, लेते नहीं है। लेकिन लेकिन वो बहुत बार समय जाने के बाद, लेकिन आप इतना प्रचार करके उनको पता है ना क्या असली नकली सब, अगर वो लड़की जानती है, तो मुझे लगता है कि वो घर वापसी होने से पहले, मुझे लगता है कि लव जिहाद के चक्कर फंसे ना, वो जाने का वो नौबत है उसको, मुझे उस पर कोई समय भी नहीं आए, तो वापस लेना चाहिए तो अलग ठीक बात है। लेकिन अब हर केस अलग होती है, हर घटना अलग होती है, तो उस पर निर्भर है वो लड़की कौन है, उसके घर वाले कैसे हैं। मेरा तो मानना है एक धर्म प्रचार के नाते तो उस लड़की को वापस लेना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन हर घटना अलग होती है, तो हर घटना वो नियम अपन सभी को एक नहीं लगा सकते। हम तो कई प्रयास करते हैं, हमने कई लड़कियों को छुड़ा कर लाया है, लेकिन वो बहुत समय होने के बाद वहाँ से फिर वो संपर्क करती है, मैं फंस गई हूँ वगैरह वगैरह। काफ़ी ये लंबी कहानी है। अभी एक केस नहीं ना, हजारों केस है, हजारों, क्या कौन सी केस अपन कितना बताएंगे। इसलिए ये पहले हम कोशिश करते हैं कि ऐसे चक्कर में न फंसे, ऐसे चुंगल में न फंसे। और ये षड्यंत्र है, शुद्ध षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है, और रेड कार्ड बने हैं लव जिहाद, और अभी तो कई प्रकार के जिहाद बन गए हैं। तो ये सब देश विरोधी, समाज विरोधी, और देश को ये राष्ट्रद्रोह भी है। तो ये इस पर कानून बने, जल्द से जल्द सख्त कानून बने, राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार कानून बनाए, और हर अलग अलग प्रांत ने, कुछ प्रांतों ने बनाया है, और महाराष्ट्र सरकार भी लव जिहाद विरोधी कानून बनाए। ये हमारी इच्छा है, ये मांग है। स्वामी भातानंद सरस्वती से हमने जाना बहुत सारी चीज़ें कि कैसे हम इस जाल से, इस ट्रैप से बच सकते हैं, कैसे हम नवरात्रि में जाएं तो अपने पास क्या शस्त्र रख सकते हैं, कैसे लोगों को पहचानें, और माँ दुर्गा की शक्तियों का हम नारियों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसके अंदर अपने आप को लाना है। ये सारी प्रेरणाएं महाराज जी ने हमें आज दी हैं, हमें ये ज्ञान दिया है, हमें ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से हम महिलाएं नवरात्रि पर्व को असल में जी सके, और नवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, ये देवी का पर्व की महत्वता क्या है। तो महाराज जी की ये प्रेरणा, या महाराज जी ने ये जो सीख हमें बताई है कि किस तरीके से हम इस जाल से बच सकते हैं, आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।